ये सवाल IBACIO 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। काफ़ी सही क्वेश्चन है। टाइम एंड वर्क से रिलेटेड टाइप 3 के क्वेश्चंस कहलाते हैं ये क्वेश्चंस। देखते हैं कि किस टाइप से इन क्वेश्चंस को हम करेंगे। देखिए, एक बात आपको समझनी है। यहाँ पर आपके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पर लगता है M1D1 H1 अपॉन W1 इक्वल टू M2D2 H2 अपॉन W2। ये एक फॉर्मूला है टाइम एंड वर्क में, बहुत ही कॉमन फार्मूला है, बहुत ही पॉपुलर फार्मूला है। इससे काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। यहाँ पर M1 M2 रिप्रेजेंट करते हैं मेन पावर को। यहाँ M1 और M2 मेन पावर को रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि D1 और D2 रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर डेज को, और आवर्स पर डे को रिप्रेजेंट करते हैं H1 और H2, आवर्स पर डे कि कितने घंटे डेली काम कर रहा है। और यहाँ पर W1 और W2 काम रिप्रेजेंट करते हैं वर्क को कि कितना काम किया जा रहा है इन दो लोगों के द्वारा। ये फॉर्मूला काफ़ी पॉपुलर है, इससे हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस को कर पाते हैं। यहाँ बोला 35 पुरुष और 49 महिलाएं एक साथ काम करते हुए 84 दिनों में कोई काम कर सकते हैं। तो मैं लिखूंगा मैन पावर है यहाँ पर 35 मैन, तो आपको M लिखना है यहाँ पर, और 49 वुमेन के लिए W लिख देना है आपको। ये मैन पावर है कंप्लीट। ये एक काम को 84 दिन में कर सकते हैं, 84 डेज में ये एक काम को कर पाते हैं। यहाँ एक काम है, ठीक है। और 48 मैन और वुमेन, 48 मैन और 84 वुमेन। यहाँ बोला हुआ है 48 मैन प्लस 84 वुमेन उसी काम को 56 डेज में कर पाते हैं। तो 56 डेज यहाँ पर लिख देंगे। फिर पूछा गया है, तो बताओ 30 पुरुष और 21 महिलाएं एक साथ काम करके उसी काम को कितने टाइम में पूरा कर लेंगी। पूछा गया है 30, यहाँ लिख देता हूँ मैं, 30 मैन प्लस 21 वुमेन उस काम को कितने दिन में कर पाएंगी। ये D3 की वैल्यू यहाँ से आपसे पूछी गई है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे किया जा सकता है। ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे और मैन और वुमेन की स्पीड का रेशो निकालेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, हालांकि वहीं सॉल्व कर सकते थे हम, लेकिन साइड में लिख के सॉल्व करते हैं। 35 मैन प्लस 49 वुमेन, ये किसी काम को 84 डेज में कर सकते हैं, और 40 मैन प्लस 84 वुमेन ये 56 डेज में कर सकती हैं। सॉल्व करेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे। 28 से 3 बार, 28 से 2 बार, 56 है ये 2 बार। और यहाँ सॉल्व करने पर 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो देखो ये 105 मैन होंगे और ये 96 मैन होंगे। 105 और 96 के बीच में 9 मैन का गैप है, तो 9 मैन यहाँ पे इंटरचेंज करने पर 9 मैन आएगा बराबर 84 का डबल, 84 का डबल 168 होता है। तो 168 वुमेन में से माइनस करना पड़ेगा 49 का 3 गुना, 147 वुमेन। तो सॉल्व करने पर ये वैल्यू आएगी 21 वुमेन के इक्वल। यानी कि यहाँ से मेल और फीमेल का, या मेल और मैन और वुमेन का जो रेशो आ रहा है 3 से डिवाइड करने पर 7/3 की वैल्यू निकल के आ रही है, ठीक है। यहाँ से मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ कि मैन और वुमेन का जो रेशो आ रहा है, मैन और वुमेन का जो रेशो आ रहा है वो आ रहा है 7/3 का, ठीक है। चलिए अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, आगे देखते हैं कि क्या हम यहाँ से सॉल्व कर पाएंगे। ये 7/3 का रेशो आया है, मैन और वुमेन का रेशो आया 7/3 का। आप चाहो तो डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते थे। यहाँ पे मैं ऐसे सॉल्व करता, 28 से 3 बार, 28 से 2 बार, 35 के 3 गुना, 105 में से 96 माइनस करते तो 105 में से 96 माइनस करते 9 मैन आता बराबर। यहाँ 2 × 84, 168 में से 49 का 3 गुना 147 माइनस करते तो हमें 21 वुमेन निकल के आ जाती। सॉल्व करने पर ही 7/3 का रेशो निकल के आ जाता, ठीक है। तो मैंने फिर से बता दिया आपको एक बार, यहाँ पे काम की कोई वैल्यू नहीं है क्योंकि काम दोनों का सेम है, तो काम को आपको लिखने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हमें क्या करना है, मैन की जगह 7 और वुमेन की जगह 3 पुट कर देना है। मैन की जगह 7, मैन की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7, मैन की जगह 7 और वुमेन की जगह 3 रखते हुए सॉल्व करना है। यहाँ पे हमसे जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी मैन की जगह 7 और वुमेन की जगह 3 रखते हुए सॉल्व करना है। तो चलिए ये वाला सॉल्व कर लेते हैं हम। 35 का 7 गुना 21 और 4 25, 255
नहीं 255 नहीं, गलत कर दिया मैंने यहाँ पर। 7 से 21 और 4 25, 3 21 और 3 24, 245 मैन 245 प्लस 49 का 3 गुना 147। इतने स्पीड से जो काम 84 डेज में हो सकता है, जो काम 84 डेज में हो सकता है, उसे ये 210 30 गुना 7 210 प्लस 63 273 की स्पीड से कितने दिन में कर पाएंगे। सॉल्व करते हैं। ये आ रहा है 200 300 380 प्लस 12 392, 392 इंटू 84 इक्वल टू आ रहा है 273 इंटू D3। देखो ये 13 से कैंसिल हो रहा है, ये 13 इंटू 2 21 है, तो ये 21 से कैंसिल हो रहा है 4 बार। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 39 का 4 गुना 160 में से 156 और 8 1568 मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ रही है। और इसमें 13 से डिवाइड करेंगे तो 13 से देखो 156 में भाग जाता है 12 बार, और 8 में जाएगा नहीं 0, तो 8/13 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि हमें ए ऑप्शन में दिया हुआ है। मतलब कैलकुलेटिव सवाल है, कैलकुलेशन थोड़ी दी हुई है यहाँ पर। सवाल में थोड़ा टाइम भी लगेगा, सवाल का कॉन्सेप्ट समझेंगे, हम सॉल्व करेंगे, कैलकुलेशन अच्छी करनी पड़ेगी, तब जाके हम ये क्वेश्चंस कर पाएंगे। और ये तरीका है सवालों को सॉल्व करने का। थैंक यू।